आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर से सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 120 नए मामले सामने आए, जबकि 3 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 41, पिथौरागढ़ में 17, उत्तरकाशी में 15, हरिद्वार में 10, चमोली में 8, अल्मोड़ा रुद्रप्रयाग में 7, नैनीताल में 6, उधमसिंह नगर में 3, बागेश्वर व पौड़ी में 2, चंपावत व रुद्रप्रयाग जिले में 1 संक्रमित मिला। एम्स ऋषिकेश, दून मेडिकल कॉलेज, एचएनबी बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि नैनीताल में 1 मरीज की मौत बैकलॉग की है। अब तक 7,092 मरीजों की मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस के 2 नए मामले, 2 की मौत। तो प्रदेश में ब्लैक फंगस के नए मामले और मरीजों की मौत नहीं थम रही है। सोमवार को प्रदेश में 2 नए मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई, जबकि 2 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट की रोक, राज्य सरकार को झटका। तो हाईकोर्ट ने सरकार के सारे तर्कों को सिरे से नकारते हुए 1 जुलाई से चारधाम यात्रा कराने की कैबिनेट के निर्णय पर रोक लगा दी है। सरकार की ये फजीयत कमज़ोर तर्कों और आधी अधूरी तैयारी के चलते हुई। कोर्ट ने कहा कि सरकार के अधिकारी कोर्ट को बहुत हल्के ढंग से ले रहे हैं, लिहाजा मुख्य सचिव अधिकारियों को कोर्ट के समक्ष जवाब देने की ट्रेनिंग दें। अधिकारी गलत और अधूरी जानकारी देकर हमारे धैर्य की परीक्षा न लें। कोर्ट ने इस प्रकरण में अगली सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तिथि नियत की है। ज़रूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो चारधाम यात्रा के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सरकार सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है। प्रदेश सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि कोर्ट के फैसले की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। लिखित जजमेंट की प्रति प्राप्त होने पर सरकार उसका परीक्षण करेगी, आवश्यकता होगी तो सर्वोच्च न्यायालय जाएगी। देश की रक्षा के लिए दे सकते हैं राज्य की कुर्बानी। तो हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से चारधाम के पुजारियों और अन्य लोगों की यात्रा संबंधी मांग के तर्ज पर टिप्पणी की कि ऐसे लोग को उन परिवारों से मिलाया जाए जिन्होंने परिजनों को महामारी से खोया है। कोर्ट ने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि देश की रक्षा के लिए राज्य की कुर्बानी देनी पड़े तो यह उचित है। एसओपी में चारधाम यात्रा 1 से ही। तो नए दिशा निर्देश जारी। प्रदेश में 6 दिन खुलेंगे बाजार, कोचिंग सेंटर और जिम भी खुलेंगे। तो हाईकोर्ट की रोक के बावजूद प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू करने का फैसला लिया है। दूसरे चरण की यात्रा 11 जुलाई से होगी। कोविड कर्फ्यू को 6 जुलाई तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। अब बाजार 6 दिन सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। रविवार को बाजार बंद रहेंगे। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष व मुख्य सचिव ने कोविड कर्फ्यू को लेकर के रात मानक प्रचालन एसओपी जारी कर दी। सरकार ने जिम, कोचिंग सेंटर, खेल मैदान, चिड़ियाघर 50% क्षमता के साथ सशर्त खोलने का फैसला लिया है। एसओपी में पर्यटन स्थल मसूरी और नैनीताल को रविवार को खोले जाने का जिक्र नहीं है। हालांकि शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि ये दोनों प्रमुख पर्यटन स्थल मंगलवार को भी बंद रहेंगे और रविवार को खुलेंगे। जिम, कोचिंग में 18 से ऊपर के ही जा सकेंगे। तो प्रदेश सरकार ने 50% क्षमता के साथ सभी कोचिंग सेंटर और जिम खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन इनमें केवल 18 साल की आयु से ऊपर के छात्रों व अभ्यर्थियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। मंगलवार को बंद रहेंगे नैनीताल, मसूरी। तो शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के मुताबिक पर्यटन स्थल नैनीताल और मसूरी रविवार को खुलेंगे और इनके स्थान पर मंगलवार को बंद रखेंगे। इस दिन खुलेंगे प्रदेश के बाजार। तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और सोमवार को सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक समस्त व्यापारी प्रतिष्ठान यानी बाजार खुलेंगे। खेल मैदान, संस्थान भी खुलेंगे। तो प्रदेश में खेल संस्थान, स्टेडियम व खेल के मैदान भी 50% क्षमता के साथ 18 वर्ष से ऊपर वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए खोल दिए गए हैं। रक्षा मंत्री ने किया 6 पुलों का लोकार्पण। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पिथौरागढ़ अल्मोड़ा क्षेत्र के सांसद अजय टम्टा ने चीन सीमा के लिए बनाए गए वैली ब्रिजों यानी पुलों का वर्चुअल लोकार्पण किया। पिथौरागढ़ व बागेश्वर में भूकंप के झटके। तो सोमवार दोपहर 12:18 पर पिथौरागढ़ व बागेश्वर जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र मुनस्यारी में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.7 मैग्नीट्यूड मापी गई।
आज से पर्यटकों के लिए खुलेगा कॉर्बेट पार्क। तो मई से कोरोना महामारी के चलते बंद कॉर्बेट पार्क मंगलवार से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। तो सस्ता होगा डीजल पेट्रोल। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिए टैक्स कम करने के संकेत। तो प्रदेश सरकार जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने का विचार कर रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को ऐसे संकेत दिए हैं। छोटे कारोबारियों के लिए सरकार ने खजाना खोला। तो कोरोना की दूसरी लहर में बेहाल छोटे कारोबारियों के लिए मोदी सरकार ने सोमवार को खजाना खोल दिया। देश के 25 लाख कारोबारियों को सस्ता कर दिया जाएगा ताकि वे संकट से उबर सकें। तो तीसरी लहर में बच्चों को बचाने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में 23,000 करोड़ खर्च होंगे। पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिए भी कई ऐलान किए गए हैं। यूपीएससी परीक्षा में एक और अवसर नहीं। तो यूपीएससी परीक्षा में अतिरिक्त मौका नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अवसर देने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। कारागार में बंदी रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने कारागार विभाग में बंदी रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। 1 जुलाई से अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने कुल 213 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। कोवैक्सीन ने तोड़ दिए विदेश जाने के सपने। तो कोवैक्सीन की डोज लगाने वालों को कई देश नहीं दे रहा वीज़ा। तो नौकरी को विदेश जाने की तैयारी कर रहे युवाओं की आस टूट गई है। नर्स भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगी। तो राज्य में सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में खाली चल रहे 2600 के करीब पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा ही आयोजित कराई जाएगी। पदों को भरने के लिए किसी अन्य फॉर्मूले को लेकर सरकार ने साफ इनकार कर दिया है। इंजेक्शन से युवती की आंख की रोशनी गई, छोड़कर भागा युवक। तो राजस्थान की एक युवती को एक युवक सोमवार को गांधी अस्पताल में छोड़कर चला गया। युवती ने इस युवक को गांव का डॉक्टर बताया और उसके इंजेक्शन लगाने से आंख की रोशनी चले जाने की बात कही। पुलिस परिजनों से संपर्क कर पूरी जानकारी हासिल कर रही है। युवती की गुमशुदगी वहां दर्ज है और वहां की पुलिस परिजनों संग दून रवाना हो गई है। पुलिस वालों के ग्रेड पे के लिए परिजन लामबंद। तो पुलिस विभाग में वेतन विसंगति के मसले पर अब पुलिस कर्मियों के परिजनों ने भी लामबंदी शुरू कर दी है। उत्तराखंड में 15 जुलाई से खोल सकते हैं स्कूल। तो कोरोना संकट में गिरावट का दौर जारी रहा तो 15 जुलाई से स्कूल खुल सकते हैं। शिक्षा विभाग इस विषय को सीएम तीरथ सिंह रावत के सामने लाने जा रही है। सीएम के रामनगर मंथन बैठक से लौटने पर इस पर चर्चा होगी। डिप्लोमाधारी बेरोजगारों ने सरकार से नियुक्ति देने की मांग उठाई। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्रशिक्षित बेरोजगारों ने प्रदेश सरकार से विभिन्न विभागों में रिक्त जेई के पदों पर विज्ञप्ति जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। वही खबर है, यह हल्द्वानी से खाई में गिरी कार, बाल बाल बचे सवार। तो रानीबाग पुल के पास सोमवार शाम एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हालांकि कार झाड़ियों में अटक गई जिससे कार सवार 3 लोग बाल बाल बच गए। नशे में धुत युवक ने नैनी झील में छलांग लगा दी। पीएचडी नेट सेट पास युवाओं को नौकरी दिलाएगा जॉब पोर्टल। तो आपने पीएचडी नेट सेट क्वालिफाई की है तो नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह आपके लिए काम की खबर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने योग्यताधारी युवाओं के भविष्य को देखते हुए एकेडमिक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। इसकी मदद से युवाओं को कॉलेजों और विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर ब्यौरा एक क्लिक पर मिल जाएगा। ट्विटर ने फिर की भारत के नक्शे से छेड़छाड़। तो नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों पर टकराव के बीच माइक्रो ब्लॉगिंग मंच ट्विटर ने एक बार फिर अपनी वेबसाइट पर भारत का गलत नक्शा दिखाया है। सोशल साइट ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश के रूप में दिखाया। जम्मू में सैन्य ठिकानों पर 2 ड्रोन हमले नाकाम। तो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के 24 घंटे के भीतर ही कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया। हमले के लिए अलग अलग आए 2 ड्रोन को जवानों ने फायरिंग कर खदेड़ दिया।
उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जुलाई में होगा घोषित। तो उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जुलाई में घोषित कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के मुताबिक रिजल्ट तैयार किए जाने को लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। अगले 15 दिन के भीतर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। छात्रवृत्ति के लिए 1 जुलाई से होगा रजिस्ट्रेशन। तो समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाई जाने वाली छात्रवृत्ति योजना के लिए 1 जुलाई से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल खुलेगा। निदेशक समाज कल्याण राजेंद्र कुमार के मुताबिक इस दौरान वर्ष 2021-22 के छात्रवृत्ति के नए आवेदनों के रजिस्ट्रेशन के साथ पिछली शिक्षा सत्र की छात्रवृत्ति पा रहे छात्र छात्राओं के आवेदनों को रिन्यूअल किया जाएगा। 9वीं से 12वीं तक के सामान्य वर्ग के बच्चों को मिलेगी निःशुल्क किताबें। तो शिक्षा विभाग की ओर से 9वीं से 12वीं तक के सामान्य और ओबीसी बच्चों को निःशुल्क किताबें देने की तैयारी की जा रही है। पटवारी और लेखपाल भर्ती प्रक्रिया पर हरीश ने उठाए सवाल। तो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने अब राज्य सरकार की ओर से पटवारी और लेखपालों की भर्ती के तरीके पर सवाल उठा दिए। रावत का कहना है कि सरकार की ओर से पहले ही भर्ती प्रक्रिया को इतना उलझा दिया गया है कि इस कोई भी कोर्ट चला जाएगा और इन पर फिर से रोक लग जाएगी। सोशल मीडिया पर डाली गई एक पोस्ट में हरीश ने लिखा कि राज्य सरकार ने पटवारी और लेखपालों की भर्ती निकाली है, जबकि यह भर्ती 2015 में हो जानी थी। अब 6 साल बाद राज्य सरकार को इन भर्तियों की याद आई। इस मामले को इतना उलझा दिया गया है कि कोई भी न्यायालय की शरण ले सकता है। ऊंचाई को लेकर के कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। आर्मी के लिए ऊंचाई 163 सेंटीमीटर और लेखपाल व पटवारी के लिए राज्य सरकार ने 168 सेंटीमीटर कर दी है, जबकि 2015 में 155 सेंटीमीटर पर यह भर्ती हुई थी। ऐसा क्या अंतर आया कि उत्तराखंडियों की ऊंचाई बढ़ गई? कोरोना के चलते इस साल भी नहीं होगी कांवड़ यात्रा। तो कोविड महामारी के कारण इस साल भी कांवड़ यात्रा नहीं होगी। गढ़वाली भाषा में सर्टिफिकेट व डिप्लोमा कोर्स शुरू। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से क्षेत्रीय भाषाओं के पाठ्यक्रमों के तहत शुरू किए जाने वाले गढ़वाली भाषा में सर्टिफिकेट कोर्स की विशेषज्ञ समिति की ओर से सोमवार को ऑनलाइन बैठक हुई। शून्य तबादला सत्र में चहेतों का तबादला। तो कैंसर पीड़ित एवं बिना सिफारिश वाले शिक्षकों की विभाग सूद नहीं ले रहा है। संगठन पदाधिकारियों से बात न करने के पत्र पर भड़के शिक्षक। तो प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले शिक्षक, बात करने से रोकना अधिकारों का हनन है। स्टाफ नर्सों की भर्ती में लेन देन की ऑडियो की जांच के आदेश। तो शासन ने स्टाफ नर्सों की भर्ती में लेन देन को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो की जांच का आदेश दिया है। सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी ने पुलिस को वायरल ऑडियो की जांच करने को कहा है। ऑडियो में 2 संविदा नर्सों के बीच भर्ती के लिए 1-1 लाख रुपए इकट्ठा करने को लेकर बातचीत हो रही है। उत्तराखंड की आबोहवा में वाकई हो रहा सुधार या आंकड़ों में झोल। तो घनी आबादी और वाहनों के बढ़ते दबाव में उत्तराखंड के शहरों की आबोहवा की शुद्धता पर बेशक सवाल उठते रहे हों, लेकिन राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की राय इससे जुदा है। बोर्ड के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 5 सालों में उत्तराखंड की हवा में प्रदूषण की मात्रा घट रही है। भाजपा चुनाव में मीडिया और सोशल मीडिया के प्रयोग से लगाएंगे नैया पार। तो भाजपा के चिंतन शिविर में 60 से अधिक सीटों पर जीत के संकल्प के साथ चुनाव को लेकर 180 दिनों का खाका तैयार किया गया है। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष पर घमासान, दूसरे दिन भी नहीं निकला समाधान। तो 2 खेमों में बटे दिग्गज। अब प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी शुरू हुई रार। सरकार भर्ती परीक्षाएं कराने में विफल साबित हुई। तो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने प्रदेश मुख्यालय में मीडिया कर्मचारियों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार भर्ती परीक्षाएं कराने में विफल साबित हुई है। सरकार की लापरवाही से लगी चारधाम यात्रा पर रोक। तो चारधाम यात्रा पर उच्च न्यायालय नैनीताल की ओर से लगाए गए प्रतिबंध पर कांग्रेस ने राज्य सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। आरोप लगाया कि सरकार चाहती ही नहीं कि इस बार यात्रा हो। वहीं खबर है हरिद्वार से। हरिद्वार में हेडफोन की बैटरी फटने से सहायक लेखाकार की मौत।
तो रात में गाना सुनते समय हेडफोन की बैटरी फटने से उद्यान विभाग के सहायक लेखाकार गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हेडफोन न बन जाए जान का दुश्मन। तो अगर आप भी खाली वक्त गुजारने के लिए कान पर हेडफोन लगाकर घंटों गाने सुनते हैं या गेम खेलते हैं तो सतर्क हो जाएं। सिडकुल लेबर कॉलोनी निवासी उद्यान विभाग के लेखाकार संजय शर्मा की हेडफोन की बैटरी फटने से हुई मौत से सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। वही खबर है जोशीमठ से हाथी पहाड़ से गिरे बोल्डर, बद्रीनाथ हाईवे हुआ जाम। तो पुलिस ने मारवाड़ी पुल विष्णुप्रयाग में रोके वाहन। राज्यपाल ने जागेश्वर धाम और चितई मंदिर में पूजा की। वही खबर है हरिद्वार से ट्रेन से 54 किलो गांजा ला रहे 6 लोग धरे गए हैं। डाट पुल के नीचे मिली नवजात को शिशु निकेतन देहरादून भेजा। तो थाना क्षेत्र थालीसैंण के एक गांव में डाट पुल के नीचे मिली नवजात बच्ची को जिला बाल कल्याण समिति ने उपचार के बाद शिशु निकेतन देहरादून भेज दिया है। संकट डेल्टा प्लस के मिले 66 मामले, महाराष्ट्र में 14। तो अब तक देश में 12 राज्यों में मिला डेल्टा प्लस तेजी से फैल रहा है। दून अस्पताल में सामान्य मरीजों की भर्ती शुरू हो गई है। टीके के लिए इंतजार करते रह गए तो बिना स्लॉट बुक किए पहुंचे लोगों ने बढ़ाई भीड़, पूछताछ करने वाले भी जुटे। तो कोरोना का टीका लगवाने के लिए विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ उमड़ रही है। सोमवार को 8,000 के लक्ष्य में 500 अधिक लोगों को टीका लगाया गया, लेकिन फिर भी दिन भर भीड़ लगी रही। पुलिस का लोगो लगा बनाया ट्रस्ट, 3 फंसे। तो जालसाजों ने पुलिस के नाम पर लोगो इस्तेमाल कर ही फर्जीवाड़ा कर डाला। जालसाजों ने पुलिस का लोगो लगाकर एक ट्रस्ट तैयार कर लिया। यही नहीं, करीब 1.5 साल पहले उसका रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। वहीं देहरादून से खबर है प्रतिरक्षण अधिकारी की पत्नी से 70,000 रुपये ठगे गए। युवती की फर्जी आईडी बना पोस्ट की अश्लील फ़ोटो। तो साइबर ठगों ने एक युवती की फर्जी फेसबुक मैसेंजर की आईडी बनाकर उस पर अश्लील फ़ोटो पोस्ट कर दी, जिसके बाद इन फ़ोटो को परिचितों को भेजने का डर दिखाकर उससे पैसे मांगे। वहीं देहरादून से खबर आई है बीमा कंपनी का अधिकारी बन महिला से 50,000 रुपये ठगे गए हैं। एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई। प्रदेश सरकार पर भड़की कांग्रेस, तो सुविधाओं की अनदेखी का आरोप लगा, धरना प्रदर्शन किया। पूर्व फौजी के घर का ताला तोड़ लाखों की जेवर चोरी। तो देहरादून से खबर है ये नया गांव सेवला खुर्द की घटना, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP में 65 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 5 जुलाई से 2 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर अवसर, तो भारतीय तटरक्षक में 50 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 4 से 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं SI और कांस्टेबल के कई पद खाली, तो 130 पदों पर भर्ती निकली हुई है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। इसके लिए ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के आवेदन 30 दिन के अंदर कर सकते हैं। वहीं मेडिकल ऑफिसर के पदों पर साक्षात्कार, तो 30 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। साक्षात्कार 7 जुलाई को होगा। तो ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हैं। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की, तो कोटद्वार के शिक्षक की ब्लैक फंगस से मौत हो गई। तो कोटद्वार क्षेत्र में ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। यहाँ ब्लैक फंगस से एक 58 वर्षीय शिक्षक की मौत हो गई। वही खबर है श्रीनगर से मास्क न पहनने पर युवक का चालान किया गया। चंबा में पार्किंग के लिए मिले 1 करोड़ 30 लाख। तो बजट के अभाव में 4 साल से अधूरा पड़ा था पार्किंग का निर्माण। श्रीनगर से खबर है पूजा करते समय झुलसी वृद्धा की मौत। तो पूजा के दौरान आग में झुलसने से एक वृद्धा की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार वृद्धा अल्जाइमर से पीड़ित थी, जिससे उन्हें आग लगने का पता नहीं चल सका। कश्मीर के केसर की खुशबू से महकेगी हरसिल घाटी। तो सेब और राजमा के बाद हरसिल घाटी में कश्मीर के केसर की खुशबू भी बिखरेगी। उद्यान विभाग ने जिला योजना में घाटी के 5 गांवों में केसर की खेती को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। वहीं खबर है चंबा टिहरी से पुल के उद्घाटन समारोह में ग्रामीणों ने जताया विरोध। खाड़ी में परियोजना प्रभावित की समस्या हल करने की मांग उठाई।
उत्तराखंड से खबर है, ये लोक निर्माण विभाग की जेई के घर में लगी आग, बचा परिवार। तो लोक निर्माण की कॉलोनी में एक मकान में भीषण आग लग गई। नौगांव ब्लॉक का पहला स्मार्ट बारात घर कांडी में बनकर तैयार। तो कांडी ग्राम पंचायत में 5 साल में बनकर तैयार हुआ स्मार्ट बारात घर विकास खंड की एक अन्य पंचायतों के लिए नज़ीर है। रुद्रप्रयाग से खबर है, ये मलबे में दबकर फसल नष्ट, ग्रामीणों ने मुआवजा मांगा है। उखीमठ से खबर है, ये पिंजरा लगाकर पकड़े जाएंगे बंदर। तो तहसील मुख्यालय में बंदरों को पिंजरा लगाकर पकड़ा जाएगा। शहर के 4 रूटों पर दौड़ेगी पॉड कार। तो शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम एवं उत्तराखंड मेट्रो रेल के उप महाप्रबंधक डॉक्टर RS दुबे ने सोमवार को जिलाधिकारी C रविशंकर से कैंप कार्यालय में मुलाकात की। पॉड कार के प्रस्तावित रूट तो भारत माता मंदिर से सीतापुर तक, गणेशपुरम से DAV स्कूल, कनखल दक्ष मंदिर क्षेत्र और ललतारू पुल से वाल्मीकि चौराहा। सीटी बजाकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। तो बोले, धर्मनगरी में सरकार संपन्न कराए कांवड़ मेला, इस बार स्थगित होने पर व्यापारी आंदोलन करेंगे। तो प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने सीटी बजाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहा कि सरकार धर्मनगरी में हर हाल में कांवड़ मेला संपन्न कराए। मसूरी नैनीताल की तर्ज पर मिले धर्मनगरी में छूट, तो व्यापारियों का सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। हरिद्वार से खबर है, फर्जी दस्तावेजों से मंदिर हड़पने का आरोप। तो चंडीघाट स्थित दक्षिण काली मंदिर के प्रबंधक ने दर्ज कराया मुकदमा। ट्रेन से 54 किलो गांजा ला रहे 6 लोग धरे गए हैं। ट्रेन के बाथरूम की सीलिंग में छुपाकर लाते थे गांजा। वहीं कार में घुसकर सट्टेबाजी कर रहे युवक गिरफ्तार हुए हैं। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो हल्द्वानी से नैनीताल तक दिन भर जाम ने जकड़ा। तो पर्यटकों के उमड़ने से शहर में जाम की स्थिति बनी रही। सनी बाजार घरों में घुसा गंदा पानी। तो 2 घंटे की बारिश से फिर बेहाल हुई कई कॉलोनियाँ। वहीं खबर है, हल्द्वानी से गोला बैराज से चुराई गाड़ी बहेड़ी से बरामद हुई है। हत्या कर 100 पिरुमदारा में फेंका। तो नेशनल हाईवे 309 पर पिरुमदारा के पास एक व्यक्ति का हत्या कर 100 सड़क किनारे फेंक दिया गया। काफ़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने 100 की शिनाख्त नहीं कर सकी। पुलिस के अनुसार मृतक की गर्दन पर निशान मिले हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर चढ़ा पारा। तो महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। नैनीताल में 10,000 सैलानी पहुंचे। तो पर्यटकों ने खूब की मौज मस्ती। DSA और मेट्रोपोल पार्किंग फुल रही। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो चीन सीमा तक पहुंच होगी आसान, पर्यटन भी छुएगा आसमान। तो सीमांत के लोगों को आवागमन की सुविधा भी मिलेगी। तो चीन सीमा को जोड़ने के लिए यहां 4 पुलों का निर्माण किया गया है। पेयजल मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में 3 किलोमीटर दूर से पानी ढोने को मजबूर हैं लोग। तो 23 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों को नहीं मिल रहा DD हाट पेयजल योजना का लाभ। चंपावत में 7.5 घंटे बिजली गुल रही। वही खबर है, चंपावत से प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रदर्शन। तो सभी विकास खंडों में पहुंचे पदाधिकारियों ने नारेबाजी कर विरोध जताया है। ऑनलाइन हो रही फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। तो प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे 80 सरकारी स्कूलों के 150 बच्चे। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो आत्महत्या करने की नौबत न आ जाए, मॉल खोलो। तो मेट्रोपोलिस मॉल स्थित शोरूम के संचालकों ने प्रदर्शन किया। वहीं रुद्रपुर से खबर है, जिले को 30,000 वैक्सीन मिली है। बरेली की युवक की देवा नदी में डूबकर मौत। तो 3 दोस्तों के साथ नानक सागर घूमने आया युवक देवा नदी में डूब गया। वहीं खबर है, रुद्रपुर से युवक को डुबाकर मारने की कोशिश।
तो भदईपुरा निवासी गुरदास ने कॉलोनी के कुछ युवकों पर नदी में डुबाकर मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। वहीं खबर है गुलर बोर जलाशय में डूबने से किसान की मौत हो गई। खटीमा से खबर है रेलवे ट्रैक के किनारे मिला युवक का शव। विवाहिता की मौत, पिता ने खिलाफ सौंपी तहरीर। तो विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं खबर है रुद्रपुर से बहेड़ी के युवक को अज्ञात वाहन ने कुचला। तो किच्छा मार्ग पर बिगवाड़ा स्थित रुद्रपुर मंडी समिति के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार ट्रैक्टर चालक को टक्कर मार दी। जबरन धर्मांतरण पर सिख संगत में रोष। तो श्रीनगर में 2 सिख युवतियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने से सिख संगत में रोष है। वहीं खबर आई है पंतनगर से 2 दिन से लापता युवती बरामद की गई।